स्टूडेंट, संस्कृत में आज हम लोग एक नया टॉपिक जो हम लोग व्याकरण में सीखेंगे। पहले हम लोग ने संस्कृत में देखा संज्ञा शब्दः, देन हम लोग ने विभक्ति देखी, उसमें आगे हम लोग ने उसमें काल देखा। अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम शब्दः, सर्वनाम दैट मीन्स प्रोनाउन की बात करेंगे। सर्वनाम का मीनिंग होता है प्रोनाउन, जो इंग्लिश में हम लोग उसको प्रोनाउन बोलते हैं, जो संस्कृत में हम लोग सर्वनाम उसको बोलेंगे। सर्वनाम शब्दः, संज्ञास्थाने प्रयुक्तः शब्दः सर्वनाम शब्दः भवन्ति। प्रोनाउन मीन्स व्हाट, कि जो नेमिंग वर्ड के रिप्लेस में हम लोग यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के जगह पे हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे सर्वनाम। और संज्ञा वर्ड हम लोग ने संस्कृत में आगे उसको देख लिया, और वो भी जेंडर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। यथा रामः खेलति, अगर रामः खेलति वर्ड है, इसमें रामः वर्ड संज्ञा है, तो उसका सर्वनाम शब्द होगा सह। तो सह कंदुकेन क्रीडति, तो सह वर्ड इज अ प्रोनाउन वर्ड ऑफ रामः। लतिका पठति, लतिका इज अ फेमिनाइन संज्ञा एंड उसका प्रोनाउन होगा सा पुस्तकम पठति। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम खेलता है वह गेंद से खेलता है, लतिका पढ़ती है वह पुस्तक पढ़ती है। इन वाक्यों में राम और लतिका संज्ञा शब्द है तथा सह और सा सर्वनाम है। तो संस्कृत में प्रारंभिक सर्वनाम ये है जो हम लोग अभी देखेंगे। तो नेम के प्लेस पे जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं सर्वनाम। और वो भी यहाँ पे संस्कृत में स्टूडेंट जेंडर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। जैसे संज्ञा भी हम लोग ने मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग वर्ड देखे थे। वैसे ही सर्वनाम में भी तीनों के तीनों जेंडर के, इवन तीनों वचन के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के भी डिफरेंट वर्ड होते हैं। तत्, वह का हम लोग अगर देखें, यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ है कि हम लोग इंग्लिश में अगर प्रोनाउन का टेबल आप लोग को पता है कि जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। इंग्लिश में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होता है, बट इन संस्कृत ड्यूअल ऑल्सो देयर। ठीक है, तो हम लोग को पता है वो टेबल कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू एंड यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, एंड ही, शी, इट एंड दे जो है वो थर्ड पर्सन है। वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इन इंग्लिश में। बट इन संस्कृत में अगर हम लोग को करना हो फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष अगर है तो उत्तम पुरुष को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। तो वहाँ पे आई के लिए अहम यूज़ होता है और वी के लिए वयम यूज़ होता है। बट मैंने पहले बोला आप लोगों को वैसे कि संस्कृत में द्विवचन वर्ड होते हैं, तो अहम, आवाम, वयम वो फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, यू एंड यू। ठीक है, और द्विवचन में युवाम। एंड थर्ड पर्सन जैसे हम लोग ही, शी, इट एंड दे, ही फॉर मैस्कुलाइन, शी फॉर फेमिनाइन एंड इट फॉर न्यूटर। वैसे ही सह पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग एंड तत् वो नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, तो सह तौ ते, सा ते ताहा एंड तत् ते तानी। तो ये प्रोनाउन टेबल स्टूडेंट हम लोग को याद रखना होगा। जैसे इंग्लिश में हम लोग ने याद रखा है वैसे ही हम लोग संस्कृत में भी याद रखेंगे। बट पहले हम लोग जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वैसे हम लोग लर्न करेंगे कि अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह तौ ते, सा ते ताहा एंड तत् ते तानी। दूसरा एक टेबल है सर्वनाम टेबल स्टूडेंट, जो अभी हम लोग उसका यूज़ ज़्यादातर कौन सा करेंगे, एषः वाला टेबल, एषः, एतत् एंड इदम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एषः, यह टेबल एंड इदम टेबल। तो इसमें भी स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग, ये तीनों के तीनों जेंडर के हम लोग को वर्ड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कि एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः फॉर स्त्रीलिंग, एतत्, एते, एतानि फॉर नपुंसकलिंग। वैसे ही इदम में अयम, इमौ, इमे, इयम, इमे, इमाः, इदम, इमे, इमानि।
हर एक जेंडर के लिए और ऊपर से स्टूडेंट एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड संस्कृत में होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हम लोग को बनाना है किम से कौन, ठीक है, अगर कोई WH क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, तो कह वर्ड याद रखेंगे हम लोग, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के अकॉर्डिंग कह कऊ के, का के कहा एंड किम के कानी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 3 टेबल सर्वनाम टेबल के लिए लर्न करेंगे। पहला वाला ये टेबल जो पूरा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का है। नेक्स्ट टेबल एतत् वाला पुल्लिंग स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग वर्ड, एंड देन इदम टेबल अयम इमौ इमे वाला। ये मेन टेबल हम लोग इसको लर्न करेंगे। आगे स्टूडेंट हम लोग देखते कि उसका यूज़ कैसे है। तो आगे के वीडियो में हम लोग ने देखा था स्टूडेंट काल का टॉपिक हम लोग ने देखा था, और उसमें हम लोग ने देखा था कि प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स वर्तमान काल को हम लोग संस्कृत में बोलेंगे लट लकार। तो लट लकार अगर आप लोग को याद है तो लट लकार में मैंने बोला था कि प्रत्यय होते हैं, और प्रत्यय वर्तमान काल के कौन से थे, तो मी वह मह सी थह थ ती तह अंति। ठीक है, तो उसमें भी स्टूडेंट हम लोग ने देखा था कि उत्तम पुरुष में आएगा मी वह मह। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा कि अहम आवाम वयम है, तो उसके जगह पे प्रेजेंट, उसके साथ प्रेजेंट टेंस में लगेगा मी वह मह। त्वम युवाम यूयम है, तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस का प्रत्यय लगेगा सी थ थ। और प्रथम पुरुष ये सभी के साथ क्या लगेगा, एक वचन के साथ लगेगा ती, द्विवचन के साथ लगेगा तह एंड बहुवचन के साथ लगेगा अंति। तो हम लोग यहाँ पे अभी एक्सरसाइज देखते हैं। सह गच्छति, यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो गच्छति, गच्छतः एंड गच्छन्ति। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ती तह अंति, जो कि प्रथम पुरुष के प्रत्यय है, अन्य पुरुष के प्रत्यय है। अभी अन्य पुरुष है तो अन्य पुरुष के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अन्य पुरुष या तो प्रथम पुरुष के लिए, ठीक है, तो सह तौ ते या तो सा ते ताहा, इसमें से कोई भी हम लोग वर्ड लगा सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है सह गच्छति तौ गच्छतः, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट सह तौ ते गच्छ अंति। त्वम पठसी सी थह थ, तो त्वम जहाँ पे है स्टूडेंट वहाँ पे ये रहा, त्वम है, त्वम के बाद युवाम है, देन यूयम है, तो यहाँ पे हम लोग त्वम के बाद लगाएंगे युवाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा युवाम एंड यूयम। अहम लिखामी, अहम के बाद में क्या है, अहम आवाम वयम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अहम के बाद आवाम एंड देन वयम। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम वे स्टूडेंट यहाँ पे एक और टेबल आप लोगों को दिया है जो है सर्व गच्छति डैश गच्छतः और डैश गच्छन्ति। आप लोग देख सकते हो ती तह अंति, मी वह मह सी थ थ ती तह अंति। तो सर्व वाला टेबल हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे सर्वः सर्वौ सर्वे, तो यहाँ पे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चेक दिस टेबल। यहाँ पे फर्स्ट सर्व है, तो ये वाला हम लोग नहीं देखेंगे सर्वा और सर्वम वाला, ये देखेंगे सर्वः देन सर्वौ देन सर्वे, तो यहाँ पे आएगा सर्वौ। कह गच्छति, कह के बाद क्या है, तो ये वाला टेबल देखेंगे कह देन कौ एंड देन के, तो यहाँ पे आएगा कह के बाद कौ एंड देन के। एंड एषः गच्छति, एषः वर्ड वेयर इट इज हियर, एषः के बाद क्या है, एतौ एंड एते, तो एषः एतौ एते, बिकॉज ती तह अंति इज देयर, एक वचन द्विवचन एंड बहुवचन इज देयर, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा सह तौ ते ती तह अंति, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है स्टूडेंट, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते। सेम वे यहाँ पे हम लोग ने देखा सर्वौ सर्वे, कह कौ के, एषः एतौ एते। अगर एक बार हम लोग को ये टेबल स्टूडेंट लर्न हो गया तो हम लोग कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आए तो उसके आंसर हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर कह धावती, ठीक है, कह धावती, कह के साथ ती क्यों लगाया,
यहाँ पे आप लोगों को धातु दिया गया है स्टूडेंट, उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा प्रेजेंट टेंस का, वो चेक करना है। तो कह के साथ ती क्यों आया, बिकॉज कह जो है वो एक वचन में है स्टूडेंट, ठीक है, कह जो है वो एक वचन में है, इसलिए एक वचन में ती यूज़ करते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे ती आया। एताहा डैश, अभी एताहा वर्ड वेर, लेट्स चेक इन दिस pronoun table etaha. See here, etaha word is there and etaha is a स्त्रीलिंग बहुवचन वर्ड एताहा। तो हम लोग बहुवचन के लिए आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ती तह अंति यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा खेलंती। ते डैश, तो ते पठंती अदरवाइज पठतः, बोथ करेक्ट। एंड तानी विकसंती, तानी ऑल्सो इन प्लूरल, हम लोग देख सकते हैं कि तानी भी कहाँ पे आया है, प्लूरल में है, तानी इन बहुवचन। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग को दोनों टेबल सिमिलर ध्यान में रख के ये आंसर लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस टेबल भी एंड प्रोनाउन टेबल भी। जैसे पहले हम लोग नाउन के साथ ऐड करते थे, फॉर एग्जाम्पल रामः खेलति, रामः खेलति, ठीक है, तो वैसे ही अगर प्रोनाउन आए तो सह खेलति, सिर्फ चेंज क्या होगा, नाउन एंड प्रोनाउन, बाकी जो प्रत्यय है वो नाउन के साथ जो लगते थे वही प्रोनाउन के साथ भी लगते हैं। अभी हम लोग इदम टेबल को चेक करके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। वेर इदम टेबल, तो हम लोग ये वाला इदम टेबल चेक करेंगे। इदम टेबल में हम लोग ने देखा अयम इमौ इमे इज फॉर पुल्लिंग, इयम इमे इमाहा इज फॉर स्त्रीलिंग एंड इदम इमे इमाने इज फॉर नपुंसकलिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ने इदम फलम अस्ति, इदम क्यों आया, बिकॉज हियर फलम इज देयर एंड फलम इज न्यूटर जेंडर, और वो एक वचन है, एक वचन न्यूटर है, इसलिए यहाँ पे इदम आया। नेक्स्ट डैश बालिकाहा, लता लते लताहा, दैट प्रथमा विभक्ति यू नो, तो बालिकाहा इज अ प्लूरल, तो इदम वाले टेबल में देखेंगे हम लोग स्त्रीलिंग में प्लूरल क्या दिया है, प्लूरल इमाहा, तो यहाँ पे आंसर स्टूडेंट आएगा इमाहा। अश्वौ, बालकः बालकौ, अश्वः अश्वौ, अश्वौ इज अ द्विवचन, तो अश्वौ के लिए पुल्लिंग में इमौ वर्ड है, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टूडेंट इमौ। सेम वे सूर्यः, अयम सूर्यः एंड फलानी, यहाँ पे इदम इसलिए बिकॉज फलम इज सिंगुलर एंड फलानी के साथ आएगा इदम इमे इमानी, बिकॉज फलानी इज अ प्लूरल वर्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इदम फलम अयम सूर्यः इमाः बालिकाः इमानि फलानि एंड इमौ अश्वौ। ते के सन्ति, तो ते नराः सन्ति, बिकॉज ते इज यूज फॉर masculine, that is why naraha, because pustakani also plural only, but naraha why we written here, because te is used for masculine। सह कः अस्ति, सह अश्वः अस्ति, बालिका नहीं आएगा बिकॉज सह इज यूज फॉर एंड कः इज ऑल्सो यूज फॉर मैस्कुलाइन। छात्रा किम पठति, छात्रा समाचार पत्रम पठति, दूरदर्शन को पढ़ना नहीं होता है स्टूडेंट, दूरदर्शन दैट मीन्स टेलीविजन, उसको देखना होता है, पश्यति आया तो दूरदर्शन, बट हियर पठति गिवन, दैट इज वाई समाचार पत्रम। किम त्वम गच्छसि, क्या आप जा रहे हो, तो आंसर इज अहम न गच्छामि, अहम न गच्छामि, एंड च का मीनिंग स्टूडेंट होता है एंड, दैट इज वाई हियर न इज करेक्ट